तो डियर स्टूडेंट्स, यह आयकिक नियम क्या होता है, पहले आप सभी लोग आयकिक नियम का पूरा वृत्तांत समझिए। आयकिक नियम से संबंधित प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आयकिक नियम दो प्रकार के होते हैं। आयकिक नियम दो प्रकार के होते हैं। इसको अगर हम समानुपात के नियम से लगाएं तो समानुपात के नियम में हम यह कहते हैं कि एक उल्टा अनुपात होता है और दूसरा सीधा अनुपात होता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे 4 कलम का मूल्य 20 रुपया है, 4 कलम का मूल्य 20 रुपया है, तो 10 कलम का मूल्य बताओ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जैसे जब कलमों की संख्या कम थी तो जाहिर है कि उसका मूल्य कम रहा होगा, और जब कलमों की संख्या बढ़ेगी तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और सुनिए। जैसे 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो जब आदमियों की संख्या किसी काम में बढ़ाई जाएगी तो दिनों की संख्या निश्चित है कि वह घटेगी, और अगर आदमियों की संख्या कम की जाएगी तो दिनों की संख्या निश्चित है कि बढ़ेगी। तो जब हम आयकिक नियम का सवाल लगाते हैं कि अगर किसी सवाल में आदमी और दिन की संख्या की चर्चा हुई है तो उसे हम उल्टा अनुपात से लगाएंगे, और जब किसी सवाल में दिन की चर्चा न की गई हो, चाहे आदमी की चर्चा हुई हो या न हुई हो, तो हम उसमें सीधा अनुपात लगाएंगे। तो इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप लोग समझिए। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर लिखा गया है 4 कलम का मूल्य ₹20 है, तो 15 कलम का मूल्य बताओ। तो हमारा यह काम पहला होता है कि अगर कोई भी आयकिक नियम का सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए। वैसे कोई भी क्वेश्चन हो, जब उसको आप सॉल्व करते हो उसको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जब इसको पढ़ोगे, इसमें आप लोग यही खोजिए, यही देखिए कि इसमें कौन ऐसी राशि है जो 2 बार मालूम है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को जब आप लोग देखोगे, इसमें एक बार 4 कलम यहाँ लिखा गया है और दूसरी बार यहाँ पर 15 कलम लिखा गया है, अर्थात कलमों की संख्या 2 बार दी गई है। कलमों की संख्या 2 बार दी गई है। तो हम इस ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसी से श्री गणेश करेंगे। जो 2 बार मालूम रहेगा उसी का नाम हम पहले लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा काम होता है, यहाँ पर हम एक चूंकि का चिन्ह लगाएंगे। चूंकि का चिन्ह कैसा होता है उसको देखिए आप लोग। चूंकि का चिन्ह होता है 2 बिंदी आप ऊपर लगाइए और उसी के बीचों बीच एक बिंदी नीचे लगा दीजिए, यह चूंकि का चिन्ह है। तो यहाँ पर लिखिए, जैसे आप शुरू में है 4 कलम लिखिए, 4 कलम, यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दीजिए और उसके बाद लिखिए 4 कलम की जितनी कीमत है उसको लिख दीजिए। कितना है? ₹20 है। अब चूंकि यह आयकिक नियम है, आयकिक नियम का मतलब होता है एक पर आधारित होना, तो हम दूसरी लाइन में इसलिए का चिन्ह लगाएंगे, 2 बिंदी नीचे और 1 बिंदी बीचों बीच ऊपर कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 1 कलम, 1 कलम। आयकिक नियम है, एक दूसरी लाइन में हम जरूर लिखेंगे, फिर यहाँ एक लाइन ड्रा कर देंगे। अब 1 कलम का मूल्य जाहिर है, यहाँ पर 4 कलम थी, मूल्य ज्यादा रहा होगा। अब 1 कलम का मूल्य हम निकालेंगे तो मूल्य कम होगा, तो कम के लिए हम भाग की संक्रिया अपनाते हैं। तो यहाँ हम इसी संख्या में इसी संख्या से भाग दे देंगे। हमें संख्या खोजनी नहीं है, जो यहाँ और यहाँ लिखी गई हो इसको हम भाज्य बना देंगे और इसको हम भाजक बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 20/4। इसको हम कैंसल करेंगे, काटेंगे, 4 × 20 यानी ₹5 हमको प्राप्त हुआ। 1 कलम का मूल्य ₹5 हमको प्राप्त हुआ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है 15 कलम का मूल्य बताओ, तो हम यहाँ लिखेंगे तीसरी लाइन में, इसलिए 15 कलम। अब तीसरी लाइन में हम गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 15 गुणे, यहाँ पर जो दूसरी लाइन में आंसर प्राप्त हुआ है उसी से हम गुणा कर देंगे। 15 × 5
यहाँ पर हमको ₹75 प्राप्त हुआ। यह प्रथम प्रकार का आयकिक नियम था, जिसको हम सीधा नियम भी कहते हैं। अर्थात एक का दाम बढ़ेगा, एक की संख्या बढ़ेगी तो दूसरे की भी कीमत बढ़ेगी। अगर एक की संख्या घटेगी तो दूसरे की भी कीमत घटेगी। इसको अनुपात के नियम से लगाओगे तो इसको सीधा अनुपात कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन को, कोई मशीन है पेज छापने वाली है, तो वह 20 मिनट में 2 × 10⁻³ पन्ने छापती है। तो फिर वही मशीन की चर्चा हो रही कि 10 मिनट में कितने पन्ने छापेगी। तो यहाँ पर देखिए कि 2 बार क्या चीज मालूम है। यहाँ पर एक बार 20 मिनट है, दूसरी बार 10 मिनट है। तो हम इसी से श्री गणेश करेंगे। तो इसमें पता लगाएंगे कि यह सीधा है कि उल्टा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समय दिया गया है और पन्नों की संख्या दी गई है। तो जाहिर है कि कम समय में कम पन्ने छापे जाएंगे और अधिक समय में अधिक पन्ने छापे जाएंगे। तो यह सीधा है। अर्थात हम पहली लाइन में जैसा है वैसा ही राइट करेंगे, दूसरी लाइन में हम भाग देंगे और तीसरी लाइन में हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक संख्या आप लोग देख रहे हो कि 2 × 10⁻³ इसी में अक्सर तुम लोग हड़बड़ा जाते हो कि ये क्या आ गया है। ये कोई अजूबा नहीं है, ये अभी सवाल है, घातांक नियम के आधार पर है। इसको आप सरल करके भी क्वेश्चन में रख सकते हो। तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखिए चूंकि एक मशीन है, यहाँ लिखिए एक मशीन। यहाँ लाइन ड्रा करिए। तो 20, एक मशीन है 20 मिनट में, एक मशीन 20 मिनट में। 2 × 10⁻³ को आप सरल करिए, 10 का 3 बार गुणा कर, 10 × 10 × 10, 10 दहम 100 दहा में 1000, 1000 दूना 2000। तो यहाँ लिखिए 2000 पन्ने। 20 मिनट में कितने पन्ने? 2000 पन्ने। फिर यहाँ लिखिए इसलिए 1 मिनट में जाहिर है कम पन्ने छापेगी। 1 मिनट में तो भाग दे दीजिए 2000 में 20 का भाग दे दीजिए। तो 2000 में 20 का भाग दोगे तो 20 एकम 20 2 0 यानी 100 पन्ने छापेगी 1 मिनट में। यहाँ पर हमने रुपया लिख दिया है, रुपया आप नहीं लिखोगे, यहाँ पर 100 पन्ने लिखोगे आप। तो 2000 में जब आप 20 का भाग दोगे तो 100 पन्ने आपको प्राप्त होंगे। तो फिर यहाँ तीसरी लाइन में लिखिए इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 मिनट में, तो 10 मिनट ज्यादा है 1 मिनट से, तो यहाँ गुणा कर दीजिए 100 में 10 का, 100 × 10 बराबर 1000 पन्ने। तो वह मशीन 10 मिनट में 1000 पन्ने छापेगी। तो अब और क्वेश्चनों के माध्यम से देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर लिखा गया है 4 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसी काम में अगर 6 आदमियों को लगा दिया जाए, वह काम कितने दिन में लगभग कंप्लीट होगा। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले इसको समझिए, यहाँ पर आदमी और दिन की चर्चा हो रही है। तो हमने बताया है जिस क्वेश्चन में आदमी और दिन की चर्चा होती है वहाँ उल्टी संक्रिया चलती है। अर्थात दूसरी लाइन में आप गुणा करोगे और तीसरी लाइन में आप भाग दोगे। इसको समझिए कैसे। तो जैसे जब आदमी 4 थे तो काम 9 दिन में होता था। अब आदमियों की संख्या बढ़ाई जा रही है तो निश्चित है कि दिनों की संख्या घटेगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि 4 आदमी 9 दिन में, 4 आदमी 9 दिन। यहाँ लिखिए इसलिए 1 आदमी, तो गुणा कर दीजिए 4 और 9 का। संख्याएं नहीं आपको खोजनी है, संख्याएं यहीं पर मिलेंगी। तो यहाँ लिखिए 4 × 9 बराबर 36 दिन।
अब यहाँ तीसरी लाइन में देखिए, इसलिए कितना पूछा गया, 6 आदमी पूछे गए हैं, 6 आदमी। तो इसमें 36 में इस 6 का भाग दे दीजिए, 36/6 बराबर 6 × 36, 6 दिन में। तो देखिए आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या घटेगी। तो बस केवल आपको यही पकड़ना है कि जिस प्रश्न में आदमी की चर्चा हो और उसके साथ अगर दिन की चर्चा हो, कोई सी काम संबंधी कोई सवाल हो, तो आप सभी लोग दूसरी लाइन में गुणा करोगे, दूसरी लाइन में गुणा करोगे और तीसरी लाइन में भाग दोगे। और क्वेश्चन देखिए, तो इस सवाल को ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए कि कोई कार है 6 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है, तो 10 मिनट में कितनी दूरी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए समय 2 बार मालूम है, समय 2 बार मालूम है, लेकिन यह जो पहला समय आप लोग देख रहे हो यह घंटे में लिखा गया है, हावर्स में है, और दूसरा समय जो है मिनट में है। तो हमारा पहला कार्य यह होना चाहिए, कोई भी सवाल अगर सॉल्व कर रहे हो उसमें जो समय दिया हो उनको एक राशि में बदल लो, या तो दोनों को मिनट में बदल लो, या तो दोनों को सेकंड में बदल लो, या तो दोनों को घंटे में ही रहने दो, तभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो अगर समय घंटे में है तो दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए, अगर समय घंटे में है तो दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए, अगर समय सेकंड में है तो दूरी मीटर में होनी चाहिए। तो यह ध्यान रहना चाहिए। सबसे पहला काम आप यहाँ कर लीजिए, जैसे इसको हम सबको मीटर में ही बदल रहे हैं और समय को सेकंड में ही बदलकर आप सभी को यह क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया 6 घंटे बराबर 6 घंटे बराबर 6 गुणे 60 गुणे 60, इसको गुणा करिए, 6 × 36, 6 का 216, 2 0, इतना सेकंड आ गया, यानी 21,600 सेकंड। और दूरी निकालिए, दूरी यहां दिया गया 30 किमी, 30 किमी बराबर इसमें 1000 का गुणा करिए, 30 गुणे 1000, यह बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, 4 0, यानी 30,000 मीटर हमको प्राप्त हुआ, 30,000 मीटर। अब उसके बाद 10 मिनट समय दिया गया, उसको भी लिख लीजिए, 10 मिनट बराबर, इसको सेकंड में बदलिए, 10 गुणे 60, 60 दहा में 600 सेकंड। अब हम सवाल को शुरू करेंगे, यहाँ पर समय 2 बार मालूम है, पहले हम उसी से शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखिए, चूंकि पहला समय क्या है 6 घंटे, इसको बदला गया 21,600 सेकंड, यहाँ लिखिए 21,600 सेकंड में। लाइन ड्रा करिए, कितना किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदला गया है, 30,000 मीटर। फिर यहां लिखिए, इसलिए एक ऐकिक नियम है, ऐकिक नियम आपको एक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां लिखिए 1 सेकंड, 1 सेकंड में। जब यहां पर ज्यादा समय है तो ज़्यादा दूरी जाएगी, तो अगर कम समय है तो कम दूरी जाएगी, तो भाग देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिखिए 30,000 भागे 21,600, 21,600। जब भाग दोगे, इसमें 2 0, इसका 2 0 से कैंसिल करिए, तो आपको 300/216 प्राप्त होगा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मीटर यहां लिख दीजिए और पुनः यहां राइट करिए। इसलिए अंतिम समय पूछा गया है 10 मिनट में, 10 मिनट को सेकंड में बदला गया है, 600 सेकंड आया, 600 सेकंड में तो अब हम गुणा करेंगे, 600 का गुणा इसमें करेंगे, यानी यहां हो जाएगा 300/216 गुणे
600। इसको कैंसल करेंगे, देखिए पहले गुणा ही कर दीजिए, 6 त्रिक 18, 4 0 बटे 216। इसको काटिए, 6 से काटिए, यहाँ पर 36 आएगा, 6 त्रिक 18, 4 0 30,000 आया। पुनः 6 से काटिए, 6 पंचे 30, 3 0 बटे 6 चाह के 36, 6 प्राप्त हुआ। इसको आप किलोमीटर में भी बदल सकते हो, या दूरी तो मीटर में प्राप्त हुई है। इसमें ऊपर 1000 का गुणा करके 6 का भाग दो, हो सकता है कैंसल ना हो, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यानी कि वह 10 मिनट में 5000 बटे 6 मीटर दूरी तय करेगी। तो यह कैसा रहा सवाल? यह सवाल भी सीधा की तरह है, यानी दूसरी लाइन में आपने भाग दिया, तीसरी लाइन में गुणा किया। तो ऐकिक नियम दो ही प्रकार के होते हैं। पहला नियम जो है उसको आप दूसरी लाइन में भाग दोगे और तीसरी लाइन में गुणा करोगे, और दूसरा नियम है दूसरी लाइन में आप गुणा करोगे और तीसरी लाइन में आप भाग दोगे। तो यही ऐकिक नियम का पूरा नियम कानून है। तो यह वीडियो कैसा लगा, इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा डियर स्टूडेंट्स।